हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज तारीख हो गई 25 फरवरी 2021 दिन गुरुवार। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। काफी सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं, सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट में, देखिए दोस्तों की 1 मार्च से सरकारी अस्पतालों में 60 साल से जितने भी ऊपर की उम्र वाले लोग हैं उनको फ्री में कोरोना का टीका लगेगा। हालांकि प्राइवेट में पैसे देने होंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह कहा कि 45 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग गंभीर रूप से बीमार है ना, उनका टीकाकरण 1 मार्च से शुरू कर दिया जाएगा। और केंद्र सरकार ने भी इस बात की घोषणा करते हुए ये क्लियर कर दिया कि 60 साल से ज्यादा उम्र वालों का सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण बिल्कुल मुफ्त में होगा। और अगर आप प्राइवेट सेंटर या प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन के लिए जाते हो तब आपको पैसे देने पड़ेंगे, है ना। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए आप, सरकार ने PLI स्कीम को मंजूरी दे दी है। अब सस्ते हो जाएंगे लैपटॉप, टैबलेट, PC वगैरह, ये यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है ना दोस्तों, अब आपको काफी कम कीमत पर खरीदने को मिलेंगे। पता क्यों? दरअसल लैपटॉप, टैबलेट और PC इनके घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगी सरकार अब, क्योंकि कैबिनेट ने इनसे संबंधित PLI योजना को मंजूरी दे दी है। यानी कि घरेलू उत्पादन, यानी कि दोस्तों अब ये जो चीजें है ना, लैपटॉप, टैबलेट, PC वगैरह, ये अब हमारे भारत में ही बनेंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, है ना। और इस PLI योजना के जरिए सरकार का इरादा घरेलू विनिर्माण क्षेत्र में मल्टीनेशनल कंपनियों को आकर्षित करने का है। इन हाई टेक IT हार्डवेयर गैजेट्स के लिए PLI योजना को हरी झंडी मिल चुकी है। 12,195 करोड़ रुपए की ये योजना है। और कल ही संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि IT हार्डवेयर के लिए 7,350 करोड़ रुपए की PLI योजना को मंजूरी मिली है। इसके तहत लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC और सर्वर वगैरह ये आएंगे, ठीक है ना। तो एटलीस्ट कहने का मतलब यही है दोस्तों की ये चीजें अब आपको थोड़ी बहुत सस्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत में ही बनेगी, ये तो अच्छी बात है। और साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, सरकार का एक और बड़ा फैसला है। अब प्राइवेट बैंक भी कर सकेंगे सरकारी बैंकों के साथ व्यवसाय। रोक जो थी इतने दिन वो हट चुकी है। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट बैंकों को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बैंकिंग सेक्टर के लिए सरकार की बड़ी घोषणा है। और इसके मुताबिक अब प्राइवेट बैंक जो है वो सरकारी बैंकों के साथ देश के विकास में बराबर साथी बनेगी। अब प्राइवेट बैंकों पर सरकारी व्यवसाय करने पर लगी रोक को हटा दिया। सरकार के इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं भी मिलेगी। ये देख सकते हैं आप अपडेट दोस्तों की, अब प्राइवेट बैंक में भी मिलेगी आपको पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं। सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। और कहने का मतलब एटलीस्ट प्राइवेट बैंकों में भी आप सरकारी योजनाओं का फायदा भी उठा पाओगे, है ना, क्योंकि सरकार ने प्राइवेट बैंकों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। कल ही खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से भी ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई। आप देख सकते हैं कि निजी बैंक अब सरकारी बैंकों के साथ बनेंगे देश के विकास में बराबर हिस्सेदार। निजी बैंकों के ऊपर सरकारी व्यवसाय पर लगी रोक को हटा दिया और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं वगैरह मिलेगी। सरकार के सामाजिक और वित्तीय समावेश योजनाओं में प्राइवेट बैंक भी भागीदार होंगे। प्रेस रिलीज भी इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो ये भी सरकार का एक महत्वपूर्ण फैसला है। और चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, PM नरेंद्र मोदी ने प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण पर क्या कहा, देखिए जरा। PM मोदी बोले कि व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही कहा कि सरकार का व्यापार में रहने का कोई काम नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का ध्यान लोगों के कल्याण और विकास से जुड़ी परियोजनाओं में ही रहना चाहिए। वे एक वेबिनार में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के लिए बजट में हुई घोषणाओं पर बोल रहे थे और उसी दरमियान ये बातें कही उन्होंने। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार खुद व्यापार चलाए, उसकी मालिक बने रहे। आज के युग में न ये आवश्यक है न ये संभव रहा। उन्होंने कहा कि सरकार जब व्यापार करने लगती है तो बहुत नुकसान होते हैं। निर्णय लेने में सरकार के सामने बंधन होते हैं। सरकार में वाणिज्यिक निर्णय लेने का अभाव रहता है। सभी को आरोप और कोर्ट का डर रहता है और इस कारण ये सोच रहती है और इसी के कारण व्यापार भी अच्छे से नहीं हो सकता। निजीकरण पर बोलते हुए PM मोदी ने कहा कि कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो है वो अभी घाटे में चल रहे हैं और कईयों को करदाताओं के पैसे से दी मदद जा रही है। कहने का मतलब कि कईयों को लोन चुका करके मदद दी जा रही, कई गवर्नमेंट कंपनी जैसी है ना। उन्होंने कहा कि बीमार सार्वजनिक उपक्रमों को वित्तीय समर्थन देने से इधर हमारे अर्थव्यवस्था पर भी बोझ पड़ता है और सरकारी कंपनियों को केवल इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए कि वे विरासत में मिली है, समझ लो ना। एटलीस्ट प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक बदलाव है जो कि भारत को तेज गति से विकास की दिशा में आगे ले जाने पर एक मॉडल के रूप में काम करेगा। तो ये कुछ कहना है प्राइवेटाइजेशन पर कि आखिर सरकार जो है वो सरकारी कंपनियों को प्राइवेट क्यों कर रही है। इस पर PM मोदी ने कल ही खुल करके कुछ बातें की जो मैंने आपको बता दी है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, सरकार ने एक नया नियम बना दिया है कि अब अंडों को विदेश भेजने से पहले क्वालिटी सर्टिफिकेट जरूरी होगा। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से यह आदेश दिया गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने अंडों और उसके उत्पाद के निर्यात के नियमों का एक मसौदा जारी किया और इसके तहत माल
माल की खेप विदेश भेजने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच कराना जरूरी होगा। मंत्रालय के इस आदेश के मसौदे पर लोगों से सुझाव और आपत्तियां भी आमंत्रित मांगी गई हैं, की गई है मतलब। और मसौदा आदेश के तहत अंडे और अंडे के उत्पादन की जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको अब तब तक विदेश में नहीं बेचा जा सकेगा या निर्यात नहीं किया जा सकेगा जब तक कि इनके लागू मानकों की पुष्टि नहीं हो जाती है ना। और साथ ही इस पर मनोनीत एजेंसीज द्वारा निर्यात योग्य प्रमाण पत्र की जरूरत भी होगी। तो ये सरकार का अंडे व्यवसाय पर भी एक नया नियम आप समझ सकते हैं। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला है कि पति जो है उसकी संपत्ति नहीं है पत्नी। मध्यकालीन मान्यताएं अब भी बनी हुई है। दरअसल महाराष्ट्र में एक मर्डर केस के संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी को वस्तु या संपत्ति समझने की मध्यकालीन मान्यता अभी भी कई लोगों के दिमाग में बसी हुई है। दरअसल राज्य के पंधारपुर इलाके में एक व्यक्ति ने याचिका दायर की थी कि उस व्यक्ति ने हथौड़े से मारकर अपनी पत्नी की, उस मामले में उसे सजा हो गई है। उसे साल 2016 में 10 साल के श्रम कारावास की सजा हुई थी। अब उसने मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि उसकी सजा कम की जाए। तो इसी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जज का यह कहना है, और वाकई में मतलब ये नहीं समझना चाहिए दोस्तों जो हाईकोर्ट का यह कहना है, क्योंकि आज के समय में पति पत्नी को बराबर रखें, दोनों को स्वतंत्रता आजादी है। तो ये पति पत्नी को लेकर हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला है। और साथ ही अगली खबर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसे ही एक लव जिहाद कानून पर मुहर लग चुकी है। विधानसभा से जबरिया धर्म परिवर्तन रोकने वाले विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कल ही विधानसभा से ध्वनि मत से ये आदेश पारित हो चुका है और विधेयक के रूप में, कानून के रूप में इसको पारित किया गया। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ऐसा पाया गया, बहुत बार देखा गया कि धर्म परिवर्तित कर धोखाधड़ियों से शादी की जा रही है, जिस पर हम लोगों ने सजाओ का प्रावधान किया है, जो कि वाकई में यूपी गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छी पहल भी है ये दोस्तों। और कहने का मतलब यही है कि अगर किसी लड़की से जबरदस्ती शादी करनी तो उसका धर्म परिवर्तन वगैरह नहीं कर सकते है ना। उसकी मर्जी से लड़की अगर खुद बदलती है तो वो भले ही अलग बात है, बाकी किसी के ऊपर फोर्स नहीं किया जा सकता है धर्म परिवर्तन का, ठीक है ना। ये यूपी गवर्नमेंट का अच्छा मतलब कानून बनाने का इरादा है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, ऑपरेशन के बाद भी अगर बच्चा पैदा हुआ तो भी सरकार 30,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक मुआवजा देगी। जी हाँ, दरअसल एक ऐसा ही केस देखा गया एक माता के साथ में। झारखंड की राजधानी रांची के आमताड़ इलाके में रहने वाली एक औरत के 2 बच्चे हैं और इनकी परवरिश ठीक तरीके से हो, इसलिए आरती ने 2015 में ही परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग योजना के तहत ऑपरेशन कराया था। लेकिन ऑपरेशन के 1 साल बाद ही आरती फिर से मां बन गई। अब आरती की इच्छा है कि उसे सरकार से मुआवजा मिले ताकि वह अपने तीसरे बच्चे की ठीक से परवरिश कर पाए। तो कहने का मतलब अगर कोई हॉस्पिटल किसी महिला का ऑपरेशन कर देता है, ठीक है ना, और उसके बाद भी अगर बच्चा पैदा हो जाता ना, तो फिर सरकार की ओर से 30,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक मुआवजा मिलेगा, क्योंकि इस केस में मिला भी है। ये कहने का मतलब सर्वोच्च न्यायालय की एक रूलिंग के बाद अब झारखंड सरकार को भी 30,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का मुआवजा देना पड़ेगा, क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया। क्योंकि गलती महिला की नहीं है ना, एटलीस्ट गलती तो हॉस्पिटल वालों की है, क्योंकि ऑपरेशन करवा दिया था ताकि अब और बच्चे पैदा ना हो, और फिर भी गलती से बच्चा पैदा हो जाता तो ये तो हॉस्पिटल वालों की मिस्टेक है ना, तो इसलिए है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देखिए अपडेट आप, केंद्रीय रेल मंत्री ने खुद इस बात की घोषणा की कि उत्तराखंड में भी स्विट्जरलैंड की जैसे ही रेल और रोपवे नेटवर्क बनाया जाएगा। जी हाँ, कल ही रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सुझाव पर पुराने ऋषिकेश स्टेशन के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए रेलवे अधिकारियों को कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने सीएम रावत को यह भी भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार उत्तराखंड में स्विट्जरलैंड के जैसे ही रेलवे और रोपवे नेटवर्क तैयार करने के लिए अध्ययन कराएगी। तो ये अच्छी पहल है देश के विकास को लेकर। और साथ ही अगले अपडेट में बात करें दोस्तों कुछ बजट वगैरह को लेकर, आपको पता होगा कल ही राजस्थान राज्य का बजट आया था। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से क्या क्या नई घोषणाएं की गई, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए, एक तो राजस्थान के किसानों को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। 5 लाख रुपए तक का जो लोन है वो सरकार ने ब्याज मुक्त देने का ऐलान किया है। इसके अलावा स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए फ्री में यात्रा रहेगी। कहने का मतलब जो सरकारी भर्ती के लिए एग्जाम वगैरह देने जाने वाले स्टूडेंट्स है ना, उनका किराया नहीं लगेगा। प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा कर दी है। परीक्षा देने वाले जाने वाले अभ्यर्थी राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री में यात्रा कर पाएंगे। तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट के दौरान ऐलान किया गया। और इसके अलावा देखिए खबर, 50,000 किसानों को मिलेगा सोलर पावर कनेक्शन। अगली बार अलग पेश होगा कृषि बजट, ये भी अशोक गहलोत की तरफ से घोषणा की गई है। बजट में क्या क्या खास रहा, इसके कुछ पॉइंट्स और हाइलाइट्स मैं आपको फटाफट से बताना चाहूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की ये कांग्रेस सरकार का तीसरा बजट है वो पेश कर दिया। तो आइए आखिर बजट से जुड़ी 15 बड़ी घोषणाओं को अपन फटाफट से जान ही लेते हैं। ये पॉइंट्स आप देख पा रहे होंगे। एक तो बेरोजगारों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए 50,000 से ज्यादा पदों पर सरकारी भर्तियां करने का ऐलान किया, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स जो हैं अब राजस्थान रोडवेज में फ्री में यात्रा कर पाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा संबल रोजगार योजना को बेहतर बनाते हुए युवाओं को विभागों में इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। छोटे कारोबारियों को 50 करोड़ रुपए की ब्याज की सब्सिडी दी जाएगी। 5 लाख रुपए प्रति स्टार्टअप सहायता भी दी जाएगी। और राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख की चिकित्सा बीमा योजना का लाभ भी मिलेगा। राज्य
हेल्थ बिल लाया जाएगा। अगले साल 3500 करोड़ की लागत से यूनिवर्सल हेल्थ योजना लागू करेंगे। सड़क दुर्घटनाओं को बचाने के लिए जीवन रक्षक योजना के तहत जीवन बचाने वाले भले व्यक्ति को 5000 रुपए व प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएंगे। यानी कि बहुत बार ऐसा होता ना दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई सड़क पर रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता तो कोई दूसरा अनजान व्यक्ति जो है वो उसको उठाकर लाकर हॉस्पिटल लाता है, राइट। लेकिन आजकल बहुत बार तो क्या है कि लोग बाग लाने में इसलिए हिचकिचाते हैं, इसलिए डरते हैं कि पुलिस केस हो जाएगा, यार क्या सवाल पूछेगी हमसे, क्या हुआ क्या नहीं, क्या किसने किया कब क्या, ऐसा है ना। तो एक तो ये नियम तो ऑलरेडी केंद्र सरकार ने बना रखा कि ऐसे लाने वाले से पुलिस उल्टे सीधे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकती, ठीक है ना। अब राजस्थान सरकार क्या करेगी, ऐसे सहायता करने वाले लोगों को 5000 रुपए तो सहायता राशि देगी, इसके अलावा प्रशस्ति पत्र भी देगी भले व्यक्ति को, है ना। ये एक अच्छी पहल हो सकती है दोस्तों एक्सीडेंटल केस में कमी लाने की और लोगों के जीवन को बचाने की, अच्छी बात है। और चलिए अगले अपडेट में बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर। खबर है संपूर्ण भारत का आज 25 फरवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश समेत पश्चिमी हिमालय राज्यों पर मौसमी हलचल बढ़ सकती है। इन पहाड़ी राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। और देश के बाकी सभी राज्यों में मौसम साफ और मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान उड़ीसा को छोड़कर देश के बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामान्य से ज्यादा ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये तरह वेदर अपडेट। और बाकी सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर देख पा रहे सोने के दाम फिसले हैं, चांदी में भी तेज गिरावट देखी गई है। सोने की नई कीमतें क्या, तो सोने में 148 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई, ठीक है ना। और उसके बाद अभी सोने का नया भाव 46,307 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और वहीं चांदी की बात करें दोस्तों तो चांदी में 886 रुपए की बड़ी गिरावट देखी गई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 68,676 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। तो इस तरह गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और कोरोना को लेकर एक खबर देख पा रहे इंपोर्टेंट अपडेट है कि महाराष्ट्र, केरल समेत 4 राज्यों से पश्चिम बंगाल आने वाले लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। ये एक नया नियम बना दिया गया है। बंगाल सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले एयर पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। और इसके मुताबिक दोस्तों महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां से अगर कोई भी व्यक्ति पश्चिम बंगाल आता है ना तो उनको RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट यानी कि कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। और ये रिपोर्ट पिछले 72 घंटों से पहले की नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये पश्चिम बंगाल में ममता का एक नया नियम समझ सकते हैं आप। बाकी भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो अभी तक कुल संक्रमितों की संख्या 1,10,46,000 हो चुकी है, जिसमें से एक्टिव केस जो है वो वापस बढ़ने की ओर अग्रसर है दोस्तों। 1,48,000 हो चुके हैं एक्टिव केस की संख्या, है ना। जबकि भारत में इस वायरस के कारण मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,56,742 तक पहुंच चुका है। तो ये तो रहा आज का कोविड डेटा। बाकी किसान आंदोलन पर खबर आ रही दोस्तों की नरेश टिकैत बोले राजनाथ सिंह पिंजरे में बंद तोते की तरह, उन्हें किसानों से बात करने की छूट मिले तो हल निकल सकता है। दरअसल कल ही किसानों की ओर से सरकार पर बड़ी असमंजस भरी बयानबाजी देखी गई। किसानों के नेता राकेश टिकैत के भाई और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पिंजरे का तोता बनाकर रखा हुआ है। अगर सरकार उन्हें आजाद कर किसानों से बातचीत करने दे तो किसान आंदोलन का समाधान तुरंत हो जाएगा, लेकिन ये सरकार जिद्दी है वगैरह वगैरह, ये बयानबाजी देखने को मिल रही है। और देखते हैं आखिर सरकार कब किसानों को बातचीत का प्रस्ताव देती है और क्या कुछ नई आगे भी बातचीत देखने को मिलती है। जो कोई भी अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आप कोई काम की खबर कभी मिस नहीं कर पाएंगे। ओके, और अपन सीधे आगे बढ़ते हैं अगली खबरों में। एक तो देखिए नौकरी पेशा महिलाओं के लिए बड़ी ही खुशखबरी निकल कर आ रही है। ESIC जो है ना उसने बीमारी का लाभ से जुड़े नियम में भी बदलाव कर दिया। आखिर अब नया नियम क्या है? जी हाँ, तो आपको बता दूं कि ESIC यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कल ही एक बैठक हुई और उसमें नौकरी पेशा महिलाओं के लिए एक खास डिसीजन लिया। इनको बड़ी राहत दी है। बैठक में महिलाओं के लिए बीमारी लाभ लेने की शर्तों में कुछ ढील दी है। ESIC की इस बैठक में मातृत्व अवकाश के बाद जरूरत पड़ने पर बीमारी से जुड़ा अवकाश देने की व्यवस्था में राहत देने का भी निर्णय लिया गया। तो क्या पहले नियम क्या था दोस्तों की कुछ महिलाएं मातृत्व अवकाश का लाभ तो ले पाती थी, लेकिन उसके बाद अगर उनके कोई बीमारी वगैरह हो जाती तो उसका लाभ नहीं ले पाती थी। इसकी वजह यह है कि वे इसके लिए न्यूनतम 78 दिन के अंशदान की शर्तों को पूरा नहीं कर पाती थी। लेकिन अब इन शर्तों को उधार कर दिया गया। कहने का मतलब अब महिलाओं को ज्यादा वक्त मिलेगा। डिलीवरी के बाद भी अगर वो चाहे तो अपनी बीमारी की रिकवरी वगैरह के लिए छुट्टियां ज्यादा ले पाएगी, है ना। अच्छा, साथ ही पंजाब राज्य में देखिए परिवहन क्षेत्र से खत्म होगा एक अधिकार। 3000 नए मिनी बस परमिट जारी किए गए। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कल ही मिनी बसों के परमिट जारी किए हैं और राज्य सरकार ने घोषणा की, कहा कि घर घर कारोबार ते रोजगार मिशन के तहत क्षेत्र के ग्रामीण युवाओं को 3000 परमिट वर्चुअल तरीके से बांटे हैं मिनी बसों के, है ना। तो एटलीस्ट इससे होगा ये कि रोजगार भी बढ़ेंगे, कुछ 3000 लोगों को रोजगार तो मिलेगा ना कम से कम, है ना। और परिवहन की व्यवस्थाएं भी बढ़ेगी आम लोगों के लिए। और चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, अच्छी खबर देखिए आप। साल 2021 में औसतन 7.7% तक लोगों की सैलरी बढ़ेगी। सबसे ज्यादा IT क्षेत्र में जो IT कंपनीज में जो लोग बाग काम करते हैं उनकी सैलरी बढ़ने की संभावना है। ये एक
एक हाल ही में सर्वे की रिपोर्ट में ये बात सामने आई दोस्तों कि इस साल भारतीय कंपनियां जो अपने कर्मचारियों की सैलरी में एवरेज 7.7% का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी कर सकी है, क्योंकि कोरोना के बाद जो रिकवरी और इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी बैलेंस वगैरह देखने को मिला ना, उसके मुताबिक ये अनुमान है। अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों की बदलते मौसम में वायरल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ रहा है। अगर आप में भी कुछ लक्षण देखे हैं तो कुछ टिप्स को अपनाकर आप अपने खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। दरअसल आजकल जब ये मौसम बदलाव होता है ना, सर्दी से गर्मी के बीच में स्विच होते हैं ना, तब इस दरमियान जो बीच का ट्रांजेक्शन वेदर होता है, यानी कि दोनों ऋतुओं के बीच का जो संक्रमण समय होता है ना, वो बहुत ही वायरल इन्फेक्शन वाले रोग लेकर आता है, जिसमें खास करके लोगों की शिकायतें ये आती हैं कि सर्दी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द, खांसी, गले में दर्द और सर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दोस्तों की इस दौरान बुखार जो आती है वो वायरल बुखार होती है, यानी कि परिवार के एक सदस्य से दूसरे सदस्य में आसानी से पहुंच सकती है इन्फेक्शन के जरिए। और इन इन्फेक्शन से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अक्सर ये देखा गया दोस्तों की मजबूत इम्यूनिटी वाले लोगों पर बदलते मौसम का असर ज्यादा नहीं होता और वो वायरल इन्फेक्शन से भी बचे रह जाते हैं। तो आप भी कुछ टिप्स अपना सकते हैं घर पर ही, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहे और आप ज्यादा सेफ और सुरक्षित रहे, है ना। एक तो हल्दी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। दूध में आप हल्दी डाल करके पी सकते हैं, हल्दी को शहद में मिला करके पी सकते हैं, हल्दी का पेस्ट बना करके शहद के साथ में आप सेवन वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हल्दी में एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट्स एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखते हैं। इसके अलावा अदरक का इस्तेमाल भी आप करें अच्छा खासा। खांसी, जुकाम, गले में दर्द हो तो अदरक का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। काली मिर्च, घी और मिश्री, इन चीजों का भी सेवन करना सर्दी जाते समय बहुत फायदेमंद साबित होता है ना। तो इन टिप्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी का काढ़ा वगैरह भी बना सकते हैं। और बाकी नियमित व्यायाम, सही खान पान रखें और एक्सरसाइज वगैरह करते रहें तो आप कुल मिलाकर के सेफ रहेंगे। और बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके हेल्थ के लिए, आपके परिवार की सेहत के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और अगली खबर देखिए आप, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट में देखिए अक्षर पटेल ने इतिहास रच दिया और ऐसा करने वाले भारत के पहले और विश्व के दूसरे गेंदबाज भी बन चुके हैं। जी हाँ, दरअसल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल ने 6 विकेट लेकर इतिहास रच दिया और ऐसा करने वाले विश्व के दूसरे गेंदबाज हैं, जबकि भारत के पहले हैं। इंग्लैंड कल 112 रन पर ढेर हो गई थी। 7 साल में पहली बार लगातार 3 पारी में 200 से भी कम पर सिमटा था। और कुल मिलाकर के कल के रिजल्ट का जो नतीजा रहा, इंडिया ट्रेल बाई 13 रन देख सकते हैं आप। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट है। आरआरबी में भर्ती निकली है। 10वीं पास के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 841 वैकेंसी निकली है। RBI.gov.in ऑफिशियल पोर्टल है, उस पर आप ऑनलाइन अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट्स के लिए। अब ज्यादा जानकारी, इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, अच्छा अगली खबर देखिए, प्रियंका गांधी अब निकालेंगी नदी अधिकार यात्रा। 1 मार्च को प्रयागराज से इसकी शुरुआत होगी। कांग्रेस पार्टी 1 मार्च से नदी अधिकार यात्रा शुरू करने जा रही है। नदी अधिकार यात्रा की शुरुआत 1 मार्च को प्रयागराज के उसी बसवार गांव से होगी, जहां प्रियंका गांधी ने निषाद समुदाय के लोगों के बीच चौपाल लगाई थी। तो ये कुछ राजनीतिक बातें हैं। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, इंडियन रेलवे ने किराया बढ़ा दिया और इस पर रेलवे का यह कहना दोस्तों की कम दूरी की ट्रेनों में गैर जरूरी भीड़ को रोकने के लिए रेलवे ने कदम उठाया। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने कम दूरी की ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया और इस पर विपक्ष के हंगामे के बाद रेलवे ने सफाई भी दी और कहा कि कोरोना काल में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन में बगैर जरूरी भीड़ बढ़ने से रोकने के लिए किराए में बढ़ोतरी की गई है। अब लोकल ट्रेनों से यात्रा करने के लिए थोड़ा ज्यादा किराया आपको देना पड़ेगा। रेलवे ने लोकल ट्रेनों के किराए में दुगुनी तक बढ़ोतरी कर दी है। कहने का मतलब यात्री को 25 रुपए की दूरी के लिए 55 रुपए तक का किराया भरना होगा। वहीं 30 रुपए की जगह आपको 60 रुपए किराया देना पड़ेगा। इंडियन रेलवे की ओर से ये अपडेट आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में स्कूलों को लेकर एक नया नियम है स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं के लिए। दिल्ली में जूनियर स्कूलों को लेकर एक बड़ा फरमान आ रहा। 8वीं तक के बच्चों का अब एग्जाम नहीं होगा। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने छोटी क्लास के बच्चों के एग्जाम को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार का यह कहना है कि दिल्ली में कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए कोई भी ऑफलाइन परीक्षा नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने 2020-21 के शैक्षणिक क्षेत्र में 3री से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से स्कूलों के लिए ये दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। और इन निर्देशों में साफ साफ कहा गया दोस्तों कि 8वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लिए बच्चों को स्कूल बुलाकर एग्जाम नहीं लिया जाएगा, बल्कि छात्रों का मूल्यांकन वर्कशीट और असाइनमेंट के आधार पर होगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि जिन छात्रों के पास डिजिटल माध्यम की सुविधा नहीं है, उनके अभिभावकों को स्कूल बुलाकर असाइनमेंट दिया जाएगा। असाइनमेंट के आधार पर ही बच्चों का रिजल्ट तैयार होगा। तो 8वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली सरकार का अहम फैसला भी है। और चलिए साथ ही अगला अपडेट है फास्टैग को लेकर कि अगर जाम लगा तो फिर नहीं चुकाना होगा टोल। परिवहन मंत्रालय इस तरह का प्लान भी बना रहा कि भविष्य में अगर टोल प्लाजा पर जाम लगता है ना, तो हो सकता है कि आपको टोल ही न देना पड़े। दरअसल सड़क
परिवहन मंत्रालय इस तरह की योजना पर काम कर रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, है ना। जी हाँ, इससे वाहन चालकों को टोल पर जाम का सामना न करना पड़े। दरअसल फास्टैग अनिवार्य होने के बाद भी क्या है कि कई सारे टोल प्लाजा पर जाम लग जाता है, और जाम लगने के बाद तो क्या है कि लोगों का समय बर्बाद होता है और बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं। तो इन्हीं को देखते हुए ये सरकार इस तरह का नियम बनाने की तैयारियां भी कर रही है। हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं है कि नियम बन चुका है या ऐसा कुछ, बट प्रोबेबिलिटी है ना। ओके, तो इसी के साथ ही दोस्तों यहाँ दिन भर के तमाम अपडेट्स, मुख्य समाचार का, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि भारतीय क्रिकेट टीम में अभी सबसे ज्यादा तेज गेंदबाज खिलाड़ी कौन है आपके हिसाब से। तो उसका नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और DLS न्यूज चैनल को नीचे एक लाल बटन मिलेगा दोस्तों, उसको दबा करके सब्सक्राइब करके पास में घंटी के बटन आएगा, उसको भी दबा देना। इससे होगा कि आपको रोजाना काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।